Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today we are going to take the alkali metals from S block and हम उसकी कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है तो वो फिनिश करते हैं आज। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के एंड में लाइक का बटन प्रेस करके जरूर बताएं। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विद, जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स इसके बनते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करने पे जो हाइड्रोक्साइड्स बने थे हमारे पास, उसकी नेचर क्या होती है। ठीक है, क्या नेचर है हाइड्रोक्साइड्स की। देखो, अगर हम बात करें लिथियम हाइड्रोक्साइड, लीना, की, रूबी, सिले, फ्रेंसिम की बात नहीं करते, यहीं तक की बात करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव आ जाता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो याद रखना है जो बेसिक करेक्टर है, बेसिक करेक्टर, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कैसे? ये वाला ऑर्डर रहेगा। अब भाई ये क्यों होता है? देखो, आपने कभी भी इस चीज को रट्टा नहीं मारना। देखो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल पास पास में है, छोटा साइज है, एक दूसरे को अकोमोडेट। अब सीजियम हाइड्रोक्साइड बड़ा साइज है, ठीक है, ये दूर दूर है। हाइड्रोक्साइड, बेसिक करेक्टर की बात हो रही है। बेस क्या होता है? जो OH नेगेटिव दे, जो इजीली OH नेगेटिव दे दे वो गुड बेस है। जो OH बड़ी देर से दे वो बोलते हैं कि हम गुड बेस नहीं है। तो अब इन दोनों में से आपने क्या करना है, कंसेप्ट कैसे याद करना है बताओ। ये बड़ा है, ठीक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, साथ में है। किस केस में बॉन्ड को तोड़ना इजी है? बॉन्ड को तोड़ना इस केस में इजी है, तो ये OH नेगेटिव इजीली देगा एज कंपेयर टू दिस। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है हमारे पास नीचे वाले सीजियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग, सिर्फ एक ही चीज को ऐसे माइंड में बिठाया करो, छोटी छोटी चीजें, फिर याद करो। रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो सारी चीजों को गड़बड़ करोगे, क्रैम नहीं करना कभी भी। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स, देखो, कार्बोनेट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह के कार्बोनेट्स बन सकते हैं? लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट, दिस वन, राइट। एंड द सॉल्युबिलिटी की बात करें, देखो सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूं मैं, सॉल्युबिलिटी, solubility of carbonate increases down the group, increases down the group। याद रखना है आपने, solubility क्या करती है? increases down the group। ठीक है, एक चीज और आती है यहाँ पे, थर्मल स्टेबिलिटी की बात। थर्मल स्टेबिलिटी, देखो जो थर्मल स्टेबिलिटी है, एज द नेम इंडिकेट, थर्मल, थर्मल क्या होता है? थर्मल मतलब टेम्परेचर। मान लो आपने लैब में कोई चीज बनाई, उसको खुला छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद वो खराब हो गया, मान लो सॉलिड था, सॉलिड में से क्या हुआ, उसका या तो कलर चेंज हो गया, ठीक है, या तो कलर चेंज हो गया, या उसने पड़े पड़े क्या है कि वाटर को निकालना, मतलब पानी निकलना शुरू हो गया, उसमें से लिक्विड बन गया वो एकदम से। ठीक है, तो अगर उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना पड़े, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। अब खुद देखो कि अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो किस केस में थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो याद रखो, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी का भी, ये तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर था, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेम आएगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग अबाउट द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा हो गया इसकी प्रॉपर्टीज का। अब एक तो चीजें आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताऊंगी, वो देखना कि कैसे हैं। देखो, जो एक तो लिथियम, बाकी सारे एल्म बना सकते हैं, लिथियम एल्म फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, ये एल्म नहीं बना सकता। ये एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज और आपने याद रखनी है कि अगर हम अल्कली मेटल्स को, अल्कली मेटल्स को अगर आप मरकरी के साथ रिएक्ट कर दें, Hg के साथ,
तो वो क्या करेगा, जैसे लिथियम को किया था, लिथियम Lg बन गया, ठीक है, सोडियम Hg बन गया। तो इन ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अमलगम। जब भी आप ऐसी मेटल्स को Hg के साथ रिएक्ट करोगे तो वी आर गोइंग टू हैव अमलगम एट द एंड। अमलगम, लिथियम हमारे पास हमें पता है दैट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी हमने कर लिया था। अब हमारे पास एक चीज पोटेशियम की बारी आती है। पोटेशियम के हमारे पास 3 आइसोटोप हैं, 39, 40, 41 मास वाले। 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं पोटेशियम के, ठीक है, याद रखना है आपने, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ आपको। देखो, आपने शायद क्राउन ईथर सुने होंगे, क्राउन ईथर, क्रिप्टेट्स, ये ना बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं। कैसे, मैं एक ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको, छोटा सा इसका एग्जांपल आपको पता चल जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो बड़े बड़े, इससे भी बड़े हो सकते हैं। तो दिस इज क्राउन ईथर। क्राउन ईथर क्या होता है, इसके बीच में एक होल होता है, ठीक है। अब वहां पे कोई ना मेटल जाके या एलिमेंट जाके वहां पे अकोमोडेट कर सकता है, कोई भी मेटल का कोई एलिमेंट जाके अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक कैविटी होती है, उसमें एक एलिमेंट फिट हो जाता है। तो यूजली अल्कली मेटल्स आराम से फिट हो जाती हैं, क्योंकि छोटा साइज होता है सब, ठीक है, आराम से यहाँ पे आके फिट हो सकती हैं ये, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपने, यहाँ पे भी अल्कली मेटल्स होती हैं। अब हमारे पास आता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, लिथियम का एनामोलस बिहेवियर क्यों है सभी में, हर केस में फर्स्ट एलिमेंट का एनामोलस बिहेवियर आप पढ़ोगे पी ब्लॉक में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखो, सबसे पहले साइज बहुत छोटा, क्या है साइज, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। अब 152 पिकोमीटर इसका होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी हमें पता है, पहला मेंबर है डाउन दी ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, सॉरी डिक्रीज करती है, तो इसका हाईएस्ट रहेगा। पोलराइजेशन पावर जो है लिथियम पॉजिटिव की हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट क्यों होगी, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, लार्ज इज द साइज ऑफ एनायन, तो क्या हो जाता है, कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है मेनली ये। उसके बाद स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास इसमें, मतलब स्ट्रॉन्ग क्या बोले, हाईएस्ट बोल दो, हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। फिफ्थ है, कोई भी इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वैलेंस शेल में, ठीक है। पहले पहले मेंबर में हर केस में ऐसा ही होगा यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारे पास जो लिथियम है, लिथियम हार्ड होता है, हार्ड होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, मतलब उतने हार्ड नहीं होते। सेवंथ, लिथियम ऑक्सीजन के साथ अगर बाइंड करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, तो मैंने पहले आपको अच्छे से करवाया हुआ है कि ये सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, बाकी क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। लिथियम अकेला है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड, बाकी और नहीं करता कोई भी ये चीज। लिथियम का जो बेस है LiOH, दैट इज अ वीक बेस, वीक बेस है वो, और अगर उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर आपने दे दिया तो वो टूट के LiO और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है कि जो ये सारी चीजें तो होगी इसके एनामोलस बिहेवियर में, ठीक है। एक चीज और याद रखो आप, LiOH हो गया, Li2CO3 हो गया, LiF हो गया, तीनों लिथियम के कंपाउंड हैं एंड दैट आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, less soluble in water as compared to another element, as compared to other जो है, जैसे सोडियम बना ले, पोटेशियम बना ले, सीजियम, अगर ये बनाते हैं तो उनके कंपैरेटिवली ये तीनों पानी में कम घुलते हैं। तो दिस इज द एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, ठीक है। लिथियम क्यों एनामोलस बिहेवियर शो करता है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ लिथियम में होती हैं और कहीं पे भी नहीं होती। तो ये चीजें नोट कर लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो है हमारे पास अल्कली मेटल का बचा है पार्ट जो, दैट इज द डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे पास सेकंड रो वाले एलिमेंट है, सेकंड रो वाले एलिमेंट, नीचे है थर्ड रो, उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे था लीना, बेटा आगे, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन। ये लिथियम शो करता है इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। ये क्यों करता है ऐसा, क्यों शो करते हैं ये डायगोनल रिलेशनशिप? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है इन दोनों की काफी हद तक मैच करेंगी, इन दोनों की मैच करेंगी, रिएक्शंस मैच करेंगी। तभी हम बोलते हैं कि अगर इनकी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है ऐसे डायगोनल पे मैच कर रही हैं तो दिस इज नोन एज द डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये चीज एक आपने बड़ी ध्यान में रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि ये क्यों रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हम किसका पढ़ेंगे, लिथियम का और मैग्नीशियम का, इसी दोनों को पढ़ना है ना आपने। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई का क्या कंसेप्ट होगा हमारे पास। देखो लिथियम के केस में वो होती है 1.31 एंगस्ट्रॉन और मैग्नीशियम के केस में होती है 1.36, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि रेडियस भी सेम है इनकी। अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। आयनिक रेडियाई, देखो आयनिक रेडियाई भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। क्या ऑर्डर होता है इसका, Li पॉजिटिव का 0.60 रहता है, और मैग्नीशियम का केस लिया जाए तो 0.64 लेते हैं हम। तो दिस इज द डाटा, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सेम रहा। थर्ड केस हम ले रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं एक बार लिख लूं, ठीक है, कि थोड़े से कौन कौन से पॉइंट मैंने डिस्कस करने हैं, देन आई विल एक्सप्लेन बेटर। ठीक है, फिफ्थ ये होगा। उसके बाद हमने बात करनी है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबल कौन सा है, सिक्स पॉइंट मैंने डिस्कस करना था आपके आपसे कि जो हाइड्रेशन है वो क्या है। देखो उसके बाद देखते हैं दोबारा जो बचा। पहला था कि एटॉमिक रेडियाई इन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। आयनिक रेडियाई Li पॉजिटिव Mg पॉजिटिव, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, लिथियम की बात करें तो 1.0, मैग्नीशियम की बात कर रहे हो तो 1.2, ऑलमोस्ट सेम। फिजिकल स्टेट, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही हार्ड हैं, इट इज हार्ड इन नेचर बाकी एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली, एंड बोथ आर डक्टाइल। सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है LiF, ठीक है, पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। या मैं अभी किया था कि ये पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होते, फ्लोराइड्स हैं जो, और मैग्नीशियम फ्लोराइड भी पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होता, बोथ आर पार्शली सॉल्युबल। अगर हाइड्रेशन की बात करोगे, Li पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या है, साइज में सबसे छोटे, अपने अपने ग्रुप में सबसे छोटे हैं। जितना छोटा साइज उतनी ही इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, स्ट्रांगली हाइड्रेट होंगे, स्ट्रांगली हाइड्रेटेड। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट केस। एक चीज और देखो यहाँ पे मैं फिर मेंशन कर रही हूँ, जो लिथियम है और मैग्नीशियम दोनों, ठीक है, दे हार्डली रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, हार्डली रिएक्ट्स टू ब्रोमीन, ये ब्रोमीन के साथ बहुत बहुत कम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे पास ये है कि अगर इसका नाइट्रेट लेके चले, नाइट्रेट्स लेके चलोगे लिथियम मैग्नीशियम के, दोनों के क्या करते हैं, निकाल, एक तो NO2 निकलता है और ऑक्सीजन ये निकलेगा, दोनों केसेस में ये इवॉल्व होगा अगर नाइट्रेट्स को आप क्या करोगे, इनके हीट करोगे। ठीक है, डिकम्पोज जब भी होंगे नाइट्रेट्स तो इट इज गिविंग आस ऑक्साइड्स, ठीक है, डाइऑक्साइड्स, नाइट NO2 निकलेगा और O2 निकलेगा। तो दिस इज द थिंग्स अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, देखो एक ना इंपॉर्टेंट है ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट मेरे माइंड में आ गया, मैं बता देती हूँ कि होता क्या है। इट इज NaNH4 HPO4 4 वाटर, तो दिस इज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और K2OCO3 को पर्ल ऐश बोलते हैं, पर्ल ऐश। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो दिस इज अ थिंग अबाउट द पीरियोडिक टेबल, ये सारा हो गया हमारे पास एस ब्लॉक का किस्सा। अब मैं फिर बात करूंगी डाउन दी ग्रुप, टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी, इजी है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, राइट।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे जाने से क्या होती है, डिक्रीज करती है, याद रखो ये चीज। अब यहाँ पे हमने किया था LiOH, ठीक है, ये वाली बात। तो हमारे पास डाउन दी ग्रुप ही जो था बेसिक ऑर्डर, वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि OH बॉन्ड तोड़ना सीजियम हाइड्रोक्साइड में ये वाला सबसे इजी था। ये हो गया। सॉलिबिलिटी की बात की जाए कार्बोनेट्स की, वो भी डाउन दी ग्रुप क्या करती हैं, डाउन दी ग्रुप, ठीक है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही थी। ये भी हो गया। अब हमने एक बात और की थी यहाँ पे कि जो हमारे पास हाइड्रोजन जो बनती है, ठीक है, जो था वाटर के साथ रिएक्ट करने से, ठीक है, वाटर के साथ जब रिएक्ट किया इन्होंने, तो उसमें पावर किसकी ज्यादा है, वाटर के केस में ये बहुत इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, पर आगे चल के ये हमारे पास बहुत 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 स्वीयर रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन और एनर्जी निकलती है। वेरी वेरी डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ये दोनों बहुत बहुत जो है एक्सप्लोजन कर सकती है। तो सीजियम के केस में दिस इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, ठीक है, और वेरी वेरी विग्रस। दैट्स वाई यहीं पे आपने देख लिया है लैब्स में किस्सा ना। तो दिस इज द जर्नल थिंग्स अबाउट द ऑल द पीरियोडिक जो है एलिमेंट्स, जो अल्कली मेटल्स बात कर रहे थे हम। तो ठीक है, ये सारा चीज है। होपफुली सारा मैंने करवा दिया है और आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको पढ़िए और इसको अच्छे से कवर अप करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बाय बाय टिल देन।